नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन इससे पहले एक वीडियो में निकाला था, वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। आज जो है क्वेश्चन जो है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। क्लास में जो है कि लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इस पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपया पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है मूलधन, दिया है कितना, मूलधन दिया है आपका 5,000 रुपया और समय दिया है कितना, तो कहेंगे समय जो है कि 3 वर्ष है। आर जो है दिया है 10%। यहाँ जो है पी मूलधन है, प्रिंसिपल है, टी का मतलब टाइम मतलब समय 3 वर्ष, आर का मतलब रेट दर जो है कि 10%। अब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला विधि से, उसके बाद फार्मूला से हटकर इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम 5-7 विधि से करने जा रहे हैं। जो विधि आपको अच्छा लगेगा वो आप कमेंट में डालिएगा कि ये सर वीडियो सबसे अच्छा लगा। तो देखते हैं। तो यहाँ जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि मिश्रधन सबसे पहले निकालेंगे और उसमें से मूलधन को कम कर देंगे तो आप कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्रधन बराबर होता क्या है, तो ये प्रिंसिपल 1+r/100 इसका पावर t होता है। तो इस प्रकार से मूलधन p का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 5,000, p का मान है 1+r कितना है, तो 10%, 10/100 और t कितना है 3 वर्ष है। तो इसमें हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये कितना है, तो ये 5,000 है और ये 10 से कम 10 और 1 11/10 होगा। क्यों है, तो 11/10 और 11/10 इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 0 से 3 0 मैंने कटा दिया। अगर 5 है इधर 11 का क्यूब आप जानते होंगे कि 1331 होता है और 1331 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 1331, 13 5 65 और 31 का 5 गुना 155। तो यहाँ से 6655, 6655 ये आपका अमाउंट आ गया। लेकिन ये मिश्रधन अगर पूछता तो जवाब होता 6655, लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन आ गया 6655 माइनस मूलधन कितना है, यहाँ 5,000, इसमें से कम कर देंगे तो आप कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 6,000 में से 5,000 करेंगे तो 1,000 होगा और 655 ओवर है तो 655, इसका मतलब 1655 इसका करेक्ट। आइए देखते हैं। ये तो प्रथम विधि हो गया। अब दूसरे विधि पे आते हैं। तो दूसरा विधि भी हम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो दूसरा विधि देखते हैं। कहावत है हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। इसी तरह वीडियो में आप लोग लगे रहिए। अब देखते हैं दूसरा विधि क्या हो सकता है। तो दूसरा मेथड अगर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या बना सकते हैं, तो अमाउंट को हम क्या लिखे थे, p 1+r/100 लिखे थे और पावर लिखे थे t। अगर अमाउंट को ये लिख लिया जाए और माइनस इसमें से हम p कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से अगर p कॉमन लेंगे तो p तो यहाँ कट जाएगा और यहाँ p में p का भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो गया। तो यहाँ देखते हैं p का वैल्यू कितना है, तो 5,000 और 1+r 10 और बटे में 100 और पावर t का मान कितना है, 3 है -1
अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे तो ये देखेंगे ये 5000 ये हो जाएगा 10 से कम 10 एक 11, 10 से कम 10 एक 11 बटे में 10, इसका क्यूब कर लेंगे -1। तो यहाँ देखेंगे ये 5000 मल्टीप्लाई ये 1331 होगा, इसका क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, 1331 में से 1331 हो गया बटे में 1000 हो गया। 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये 5000 तो है ही है, और 1331 में से 1000 कम कर देंगे, 1000, 331 में से 1000 खत्म, तो ये 331 बटे में क्या होगा 1000, और 1000 बटे में होगा तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे। और यहाँ 331 का अगर 5 गुना कहा जाए तो 300 का 5 गुना कितना 1531 का 5 गुना 155, अब 1500 और 155 ये 1655 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये तो दूसरा विधि हो गया। अब चलते हैं तीसरे विधि पे, चर्चा करते हैं कि तीसरा विधि क्या है। आइए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा विधि को देखते हैं। तो तीसरा विधि हम करते हैं, तो तीसरा विधि ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ अगर हम प्रिंसिपल लिख दें और यहाँ हम अमाउंट लिख दें। तीसरा विधि है कि यहाँ हम प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते हैं। आइए प्रतिशत से मान लीजिए, ये प्रतिशत कितना, प्रतिशत को मान लेंगे ये 100। अब कितना वृद्धि होता है तो 100 में 10 मिला देंगे तो मिलाने का मतलब कि मिश्रधन हो जाता है, तो 110 हो जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए है तो आप एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे तो ये 10 होगा, ये 11 होगा। यहाँ आपका कह रहा है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए है तो 3 पावर इस पे भी लगाएंगे और 3 पावर इस पे भी लगाएंगे। जब इस पे 3 पावर लगाएंगे तो कहेंगे कि इसका क्यूब 1000 बनेगा, और ये 11 का अगर क्यूब करेंगे तो 1331 बनेगा। और इसका मतलब कि मूलधन ये 3 वर्ष तो हो गया, दर भी हो गया, ये मूलधन कितना है 5000, तो 1000 का तुलना करा देंगे, मूलधन कितना है 5000, तो 1000 5000 कैसे बन सकता है कि इसमें 5 का गुणा कर लीजिए। और इसमें भी अगर देखें कि मिश्रधन कितना होगा तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो इसमें 5 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6600, ये हो जाएगा 5 कम 5 5 3 15, अब 5 3 15 1 16, 5 कम 5 1 6, तो 6655 हो जाएगा। अब देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है। तो आप जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो ए का मतलब कितना है 6655 में से 5000 कम कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं 6000 है, 5000 कम कर देंगे तो 1000 बचेगा, और 655 है तो 655 यहाँ लिख देंगे। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब तो ये तीसरा विधि देख लेंगे, आते हैं अगले विधि पे चर्चा करते हैं। इसी तरह से वीडियो में जो लास्ट तक आप बने रहिए क्लास में, अगर कुछ करना है तो लास्ट तक आप देखिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तरीका बदल बदल कर आप क्वेश्चन का जवाब देखिए। अब देखिए हम चौथे विधि पे आते हैं। चौथे विधि पे आते हैं तो ये कितना है 10%। तब सीधा सीधी हम क्या करेंगे कि 10% हम 5000 का निकाल लेते हैं। अब प्रतिशत का मतलब कि ये 2 जीरो को काट देगा, तो 50 में अगर 10 का गुणा होगा तो आप कहेंगे कितना 500 होगा। लेकिन कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो हमने क्या लिख देंगे 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार 500 ब्याज हो जाएगा। 3 बार क्या होगा 500 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब देखिए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो कहते हैं कि ये साधारण ब्याज हो जाएगा, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये 500 रुपया दूसरे वर्ष 1 साल फिर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से 500 रुपया का 10% देखेंगे तो प्रतिशत का मतलब डबल जीरो को हटा देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। 1 वर्ष यहाँ लगेगा और यहाँ से ये पैसा यहाँ आएगा तो 2 बार लगेगा,
इसलिए तीसरे वर्ष में ये 2 बार अमाउंट टूटेगा 50-50, तो यहाँ कितना होगा 100 रुपया। अब फिर देखेंगे 50 रुपया तीसरे साल में आएगा, तो ये भी 1 साल हो जाएगा, तो इसका 10% निकालेंगे, तो प्रतिशत का मतलब डबल जीरो हटा देंगे, तो यहाँ 5 बन जाएगा। और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनकर तैयार कितना हो गया, तो आप कहेंगे 500 500 500 1500 एक 1600 1650 में 5 जोड़ देंगे तो 1655 इसका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कर दे कितना होगा, तो मात्र ये जो होगा यही इसका अंतर होगा, 155 जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, अगर ये क्वेश्चन करता है। आते हैं अगले नंबर विधि पे। इसी विधि को और कैसे लिखा गया है कि 3 वर्ष के लिए कैसे करते हैं, तो आइए उसे भी देखते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इस क्वेश्चन को अभी भी अगर देखेंगे 3 वर्ष के लिए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो लिखते हैं 3 3 1 से निकाल लेते हैं। तो कैसे 3 3 1 से निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे 5000 का कितना प्रतिशत 10%, तो 10% निकालेंगे 10/100, तो 100 का मतलब 2 जीरो हट जाएगा, 50 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 500। अब पहली बार 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 तियाई 1500 हो गया। फिर ये इसका हम निकालेंगे 10%, तो प्रतिशत का मतलब दोनों जीरो कट जाएगा, 5 का 10 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 50 होगा। फिर दूसरी बार कितने से गुणा करना है, आपको 3 से गुणा करना है, तो 50 का 3 गुना कितना होगा 150। फिर एक बार और क्या करेंगे कि यहाँ 50 का 10% निकालेंगे, तो प्रतिशत दोनों जीरो को हटा देगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। अब 5 में किसका गुणा कर देंगे 1 का, तो 5 1 5 होगा। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनकर तैयार हो गया। 1500 एक 1600 और 50 5 55, ये 1655 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसी तरह अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या है। तो अगला नियम आते हैं 6वें नियम में। 6वें नियम क्या है, तो 6वें नियम को देखते हैं कि क्या है। 6वें नियम है कि आपको 10% है, क्या करेंगे 10% आपको बताए हैं कि एक रामबाण सूत्र हुआ करता है, उससे हल करेंगे। तो रामबाण से पहले ये दोनों को हल कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में क्या, ये होता है 100। तो यहाँ देखेंगे तो x का मान 10 है, y का मान 10 है, और 10 गुणे 10 बटे में कितना होगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 10 20, 1 में 1 का गुणा करेंगे 20, और 1 कितना होगा 21% होगा। लेकिन इन दोनों का मान आ गया 21%। एक बार इस 10 को भी लेकर इसी तरीके से चला देंगे, तो यहाँ 21 है, और फिर 10%, 21 गुणे 10 बटे में 100 कर लेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो निकाल लेंगे। अगर इससे भाग देते हैं तो 2.1 हो जाएगा। तो 20 और 10, 21 और 10 31, और 31 में 2 जोड़ेंगे 33, तो 33 दशमलव कितना आएगा 1%। यही जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, इतना ही निकालना है। तो कितने का निकालना है, 3 वर्ष हो गया, 10% हो गया, तो 5000 का निकालेंगे। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखेंगे, तो 5000 का कितना प्रतिशत 33.1%, मतलब बटे में 100 होगा। तो 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो 1 जीरो कट जाएगा, अब मात्र इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो कहेंगे 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 1655। आगे कहावत है कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में एक इम्तिहान होता है।
हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों की जिंदगी में जहान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे तरीका खोजते हैं कि 6 तो हो गया, 7वें नंबर पे हम क्या कर सकते हैं। तो 7वें नंबर पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 7वें नंबर पे यहाँ क्या करेंगे कि ये 10% को हम लिख क्या सकते हैं। तो 10% को लिख सकते हैं 1/100, और 10 में अगर 1 मिला दिया जाए तो आप कहेंगे 11/10 हो गया। 11/10 हो गया। ये कितने वर्ष के लिए है? तो 3 वर्ष के लिए है। तो 3 का हम घात रखेंगे। आइए देखते हैं तो इसका क्यूब क्या होगा। तो ये 1331 होगा, और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। अगर ऊपर हम मिश्रधन माने और नीचे इसको हम मूलधन से डिनोट कर दें तो आप समझ सकते हैं कि मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 5000 दिया हुआ है। तो 1000 5000 कैसे बन सकता है? तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको जानना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। 1331 में से 1000 कम कर दीजिए तो 1000 कम हो जाएगा तो 331 होगा। अब 331 में भी 5 का गुणा करके बता दीजिए कि कितना होगा इसका आंसर। 1655 रुपया इसका क्या होगा? ब्याज होगा। ये तो है 7वां विधि। आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देखते हैं। अगर 7 विधि हो गया है, अगर 8वां विधि देखना चाहते हैं तो 8वां विधि भी आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। कहावत है कि वो पथ क्या जिस पथ पे बिखरे शूल न हो, और उस नाविक की धैर्य की परीक्षा ही क्या कि जिसके विपरीत धाराएं न। आते हैं देखते हैं, अगर 8वें नियम पे आते हैं तो 8वां नियम आप जान लीजिए। ये 10% है तो 10% मैं यहाँ लगा दिया, 10% यहाँ लगा दिया, 10% 3 बार लगा दिया, 3 वर्ष के लिए है। लेकिन ब्याज पे ब्याज 10% का यहाँ 10% देखेंगे तो कितना होगा। तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 तो 2 जीरो को काट देगा तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 1 रुपया, यहाँ 1 रुपया, तीसरे वर्ष में वो 2 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब फिर लास्ट में देखेंगे तो 1 रुपया का 10% क्या होगा। तो प्रतिशत का मतलब बटा में 100 तो 1 जीरो काटेगा, 1 जीरो बचेगा तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, लेकिन 1 जीरो से भाग दे देंगे 10 से तो वो 10.1 अंक पे लग जाएगा। तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है परसेंटेज से? 10, 10, 20, 10, 30, 32, 33 और 33 यहाँ भी 1% हो रहा है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज किसका निकालेंगे हम? ये हो गया किसका? तो 5000 रुपया का कितना प्रतिशत? तो हम कहेंगे 33.1/100%। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 दशमलव हटाना चाहते हैं 1 जीरो कट जाएगा। ये 5 का इसमें जब गुणा करते हैं तो कहेंगे इसका जवाब जो आएगा 1655 रुपया आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत से मिला है कि मिश्रधन कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देगा तो कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से ये क्लास हमारा समाप्त होता है। अगर आपको क्लास हमको पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।